अभी पढ़ेंगे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n, समझ लो। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर p/q। तो पहला में नंबर ऑफ रोज कितना होगा m और नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रोज p और नंबर ऑफ कॉलम्स q। तो देन सबसे पहले बहुत सारा टर्म्स, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारा टर्म्स एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड B इन ऑर्डर लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे पहले किसका जिक्र किया गया है वो मायने रखता है। पहले किसका जिक्र किया गया है A, बाद में B, तो इसका सिंबल हो जाएगा AB। जिसका जिक्र पहले किया गया उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में, बीच में कुछ नहीं देंगे, ठीक ना। और रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स होगा, रिजल्ट भी क्या होगा, मैट्रिक्स। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा, एंड it exists if number of columns in A equals to numbers of rows in B। ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहला मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक ना। n इक्वल्स टू क्यू, p नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है n और नंबर ऑफ रोज इसमें p, डेट इज हियर n किसके इक्वल, p। और जब ये एग्जिस्ट करेगा तो इसका भी कुछ ऑर्डर होगा, चूंकि ये मैट्रिक्स है। एंड ऑर्डर ऑफ AB, ऑर्डर ऑफ AB, इसका क्या मैच किए थे, याद है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाए थे, पहला का C दूसरा का D। फिर मतलब जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता था तब फिर उसका डोमेन और रेंज बताते थे, पहला का C दूसरा का D मिटा देते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, पहले क्या दोनों का सेम होना चाहिए, इसका n इसका p, ये मिटा देंगे, इसके पास क्या बचेगा, उसके पास हाँ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/q, m/q, ठीक है। इतना चीज़ लिखो, तब एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसे होगा वो बताएंगे। लिखे, अब एग्जाम्पल देखो, ये तो कंडीशन हो गया।
ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम। ये रफ में लिख देते हैं, यहाँ लिखना नहीं है, ठीक ना। इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3 रो 2 कॉलम, तो 3/2। चलो, देयरफॉर सबसे पहले बताओ ए बी एग्जिस्ट करेगा? तो पहला का कॉलम दूसरा का रो सेम है, कैसे नहीं, इसका 3 है, इसका 3, पहला का कॉलम, पहला में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, दूसरा में नंबर ऑफ रो 3 है, करेगा तो ऑर्डर हो जाएगा 2/2। निकालते हैं, तो जब यहाँ पे पता चल गया कि ए और बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, तो ए इसका वैल्यू निकालने के लिए दोनों के वैल्यू को साइड बाय साइड लिखते हैं। चलो, 2 3 1 5 4 6 और बगल में इसका वैल्यू 1 2 5 6 3 3। ठीक है, अब बता, इसमें पता चल चुका है हमको 2/2 इसका ऑर्डर होगा, तो 2/2 मतलब कुछ इसका इस तरह का होगा फॉर्मेशन। यहाँ पे एक एलिमेंट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 एलिमेंट होगा। चलो, ये ऐसे खाली लिख दिया, ठीक ना। अब ये एलिमेंट जो यहाँ पे लिखेंगे, ये कौन सा रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसको निकालने के लिए पहला मैट्रिक्स का हमेशा रो लेते हैं, याद रखना, पहला मैट्रिक्स का हमेशा रो लेते हैं, दूसरा का कॉलम। चूंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो लेंगे, अब फर्स्ट कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे, और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। एलिमेंट वाइज मतलब पहला का पहले से कितना, 2 × 1 प्लस 3 × 5 प्लस, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, ये अभी सीखने के लिए करना है, बाद में ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट 2 × 1 2 लिखना है, प्लस 15 प्लस ऐसे लिखना है, ठीक ना। ये एलिमेंट पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो इसका पहला रो लेंगे, इसका दूसरा कॉलम ये लेंगे, समझा। ये एलिमेंट का पोजीशन हो गया इस मैट्रिक्स में पहला रो और दूसरा कॉलम। तो याद रखना, पहला इसका वैल्यू निकालने के लिए पहला मैट्रिक्स का हमेशा रो लेते हैं, कॉलम कभी नहीं लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम लेते हैं। तो अब ये एलिमेंट निकालने के लिए पहला मैट्रिक्स का कौन सा रो लेंगे, तो ये जो एलिमेंट है कौन सा रो में पड़ता है, पहला रो में, तो पहला रो लेंगे। लेकिन ये एलिमेंट कौन सा कॉलम में, तो इसका दूसरा कॉलम लेंगे, फिर वही काम करेंगे जो किए थे, 2 × 2 प्लस 3 × 6 1 × 3 हो गया। अब ये चूँकि यहाँ पर भी होगा, तो ये कौन सा रो, दूसरा रो, कॉलम कौन, तो इसका दूसरा रो इसका पहला कॉलम लेंगे, 5 × 1 6 × 3। ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसका दूसरा रो इसका दूसरा कॉलम, 5 × 2 प्लस 4 × 6 6 × 3। अब जो कैलकुलेशन करना है ये हो गया 2 + 15 + 3 4 + 18 + 3 5 + 20 + 18 10 + 24 + 18। ठीक है, ऐड कर देते हैं, 15 × 2 = 17 3 20 18 × 4 = 22 3 25 20 18 38 5 43 24 18 42 10 52। ठीक है, लिखो। ये अभी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ पता करेंगे निकलेगा कि नहीं करेगा। तो ये रफ में कर सकते हैं, जैसे बगल में कर लिए, पहला का ऑर्डर 2/3, दूसरा का ऑर्डर 3/2, ये 3 3 मैच कर रहा है, पता चल गया ऑर्डर 2/2 होगा। तो ये काम अलग जगह करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। टू बाई टू का बनेगा।
अब दूसरा बी ए निकालो तो एग्जिस्ट करेगा। देखो ये तो ए बी निकल गया, क्या बी ए निकलेगा? अगर निकलेगा तो निकालो उसको। बी ए हाँ एग्जिस्ट करेगा। करेगा तो फाइंड करो। बी ए निकालो, ये तो ए बी निकाले ना। अब प्रोडक्ट ऑफ बी एन ए, बी ए निकालना है। एग्जिस्ट करेगा पहले पता कर लो, और करेगा निकालो। बी ए में पहले कौन हो जाएगा? बी, बाद में। तो पहले ऑर्डर पता कर लेना, कितना होगा ऑर्डर? 3/3। बी ए 1 2 5 6 3 3 2 3 1 5 4 6 एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर 3/3 होगा। 2 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक ना। 2 + 10 3 + 8 1 + 2 है। हम भी डायरेक्ट ही लिखते हैं उतना वो। हाँ डायरेक्ट करो ना, वो तो हम सिखाए थे ना, अब नहीं करना है। 10 30 15 24 30 आया है। हाँ नीचे ऐसा आ गया। हम्म। सही। ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, नीचे सब 21 हो गया। आश्चर्य है। होता है कभी कभी ऐसा, कोई ज़रूरी नहीं है। कल एक हम बन गए थे मतलब परसों। हाँ बनाए थे, बनाए थे, सारा बना लिए थे। बन गया था। हल्का होगा वो, हाँ? हल्का होगा, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन हम क्लास में करवा दिए थे, तो उसमें सारा करवा दिए। हाँ तो वो दिक्कत नहीं हुआ होगा। उससे अच्छा क्वेश्चन क्लास में करवा दिए थे। हाँ क्लास में करवा दिए थे, उसको फॉलो करोगे तो बन जाएगा। ए निकालो तो निकलेगा। ए हाँ, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। हाँ हो जाएगा। पहले पता कर लो, होगा। हाँ हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर तो सेम है तो। नहीं सेम नहीं होगा, 2/3 है। ए इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 2/3 नहीं होगा। इसका 3, इसका 2 बराबर है। हाँ यही दिक्कत है। स्क्वायर मैट्रिक्स रहता तो हो जाता। बी करेगा, नहीं वो भी नहीं करेगा। सेम ऑर्डर का रहता था। स्क्वायर मैट्रिक्स रहता तो हो जाता।
स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स होगा तो उसका खुद से मल्टीप्लिकेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो बाद में टू पढ़ाएंगे। बाई टू और टू बाई हाँ 2/2 3/3 जो भी होगा वो करेगा। यहाँ ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट किया है, ठीक है। आयुष निकाला तुम? बिना ऑर्डर चेक किए अगर करेंगे तो निकलेगा? बिना ऑर्डर चेक किए अगर नहीं, निकालोगे गलत हो जाएगा, फंस जाओगे, ठीक ना। ऐसे बुक में निकालने दे दिया जाता है तो बुक में पता रहता है कि निकालने दिया गया तो वो करेगा ही, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन, तो पहले पता कर लेना है कि ऑर्डर है कि मतलब एग्जिस्ट करेगा मतलब नहीं। वहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रहा है एग्जिस्ट करेगा नहीं वो करेगा। कभी कभी पता चल जाता है कि हाँ करेगा ही, ठीक ना, कभी कभी कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक ना, मतलब पता चला कुछ निकालने दे दिया, पता चला प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो जब पता चल जाएगा क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि यहाँ करेगा, तो वहाँ पे पता नहीं करना है, ठीक ना। तो उसमें 3 रहेगा और फिर से पे तो होगा। हाँ होगा, ठीक ना। अभी तो हम सिर्फ चूँकि पढ़ा रहे हैं इसीलिए पहले पता कर लेते हैं कि करेगा कि नहीं, बाद में क्वेश्चन देंगे वो करेगा ही, ठीक ना। ये क्वेश्चन है। स्क्वायर मैट्रिक्स है हाँ करेंगे मतलब पे क्यू है। ये -1 है, -1 लिया ना। हाँ हाँ ठीक है, बनाओ।
पी क्यू का वैल्यू है। जीरो नहीं होगा, वन होगा। उसके ऊपर वाला शायद 40 होगा। मगर 10 6 16 होगा, 16 होगा। तुम करो देखो। हाँ, 60। बाकी सब सही है। आज तुम्हारा बन गया था। हाँ तो हम भी नहीं, तुम लोग भी बनाओ, हम भी बनाते हैं। आंसर मिला लोग, इसको मिटा देना। मिल गया ना। ठीक है। पी और क्यू इक्वल नहीं, वो नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी बाद में लिखाएंगे, अभी प्रॉपर्टी नहीं। पी क्यू क्यू पी के इक्वल है। हाँ, मैट्रिक्स में जनरल प्रॉपर्टी है कि ए बी और बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है नंबर के साथ, जैसे 2 इंटू 3 3 इंटू 2 एग्जिस्ट करेगा, इक्वल होता है। लेकिन मैट्रिक्स के साथ जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। कम्यूटेटिव नहीं होता। हाँ, नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रो से कॉलम मैच करना। वो आदत हो जाएगा बनाते बनाते। ये फर्स्ट टाइम है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है, बाद में प्रूफिंग है।
है आयुष। क्वेश्चन आंसर मिला। जैसे यहाँ दे दिया फाइंड ए बी बी, ये निकलेगा ही, ठीक ना। उसका 1/3 है, इसका 3/1। एक के एलिमेंट होगा 1 by 1। हाँ 1/1। हाँ तो निकालो। उसी तरीका से इसको ही बनाना। इसका आंसर आया। हाँ इसको हाँ तो ये निकालो नीचे, ए बी बी ए। उसी तरीका से बनाना। हाँ सब ऐसे ही बनेगा, कोई तरीका दूसरा तरीका नहीं है। तो BA का 3/3 का। हाँ 3/3 आएगा। पहले वाले का है उसमें 89। ठीक है, हम भी बनाएंगे मिलर, ये बना के रखो। ए का ऑर्डर है 1/3 और बी का ऑर्डर है 3/1, तीन तीन कट गया, तो ए बी का ऑर्डर 1/1 मतलब मात्र एक एलिमेंट होगा। ए बी 1 5 7 और ये 3 6 8। अब ये पता चल गया इसमें एक ही एलिमेंट होगा, जो होगा बस एक ही होगा, तो इसका एक रो लेंगे, इसका एक कॉलम। तो 3 30 56, अब इसको 56 6 3 9 5 3 8 हो गया, आंसर आ गया, ठीक ना। ये दूसरा और BA कैसे? हाँ दूसरा भी बता देते हैं। दो कॉलम बी ए
368। अच्छा निकाल दी। हाँ 89 आया। पहला वाला और दूसरा। हाँ दूसरा दूसरा निकालो तब हम निकालेंगे। दूसरा का ऑर्डर हो जाएगा 3/1 और 1/3, तो 1 मर गया, 3/3 मतलब 3/3 मतलब कुछ ऐसा शेप होगा। पहला लाइन में 3 एलिमेंट होगा, दूसरा लाइन में 3 एलिमेंट, तीसरा लाइन में 3 एलिमेंट। तो ये एलिमेंट कौन सा रो कौन सा कॉलम? पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, तो इसका 3, इसका 1 के साथ जाएगा, 3 गुना 1 बस हो गया। ऐड नहीं होगा, ऐड होने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक ना। फिर ये फर्स्ट सेकेंड 3 5 के साथ 15 3 21। फिर ये सेकेंड 1 6, सेकेंड 2, सेकेंड 3 और ये थर्ड 1 40 56 हो गया। समझा? ठीक है। I3 वीडियो देखा है? मैथ का देख लेना जल्दी, नहीं दिक्कत होगा। I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ये ऐसे होगा, ठीक है। हाँ सिम्बॉल से पता चल जाता है, ये होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है AI निकालना है। सेम A के बराबर।
इसलिए तो पहले बनवा दिए। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो सेम ही है, मतलब किसी भी ऑर्डर का। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ए ही होगा, कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। आया है यही आंसर आया है ना दोनों केस में, ये आंसर आएगा। Same answer। हाँ ये आया है ना, हम नहीं निकालेंगे। हम देखो ये ऐसा केस जब भी आ जाए, किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ठीक ना, तो पहले पता कर लेना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना है 3/3, तो यहाँ पे ए आई निकालना है, तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 और इसका भी 3/3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करना है, सीधा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक ना, ए आई पता कर लेना है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा तो आंसर ए होगा। इसलिए क्या के लिए जाएंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक ना, प्रॉपर्टीज होता है ये, तो अभी हम निकलवा के सेटिस्फेक्शन के लिए निकलवाए, ठीक ना। अगर एक ऑर्डर 2/3 होता है नहीं करता, नहीं करेगा तब फिर करेगा ही नहीं, हो जाता तो हाँ तब भी ए ही होगा, ठीक ना। ये सीधा बोलता है कि अगर ए आई एग्जिस्ट करेगा या आई एग्जिस्ट करेगा तो आंसर ए होगा। क्या होगा, ये होगा। ठीक ना। यहाँ पे ए आई का आंसर ए एंड आई ए का भी आंसर ए। प्रॉपर्टीज, इफ आई इज कैसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, हाँ, तो देन ए आई इक्वल्स टू ए एंड आई ए इक्वल्स टू ए इफ इट एग्जिस्ट्स। लिख लो। ठीक है, सारा प्रॉपर्टी लिखा है। नहीं धीरे धीरे करके लिखाएंगे ना, जो क्वेश्चन बनवाएंगे तब ना लिखाएंगे। तो सारा प्रॉपर्टी लिखाने के लिए सारा क्वेश्चन लिखवाएंगे, फिर बताएंगे तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। तो ये अभी एक अच्छा प्रॉपर्टी इसके जस्ट ऊपर एग्जांपल है, ठीक ना, 7-8 प्रॉपर्टीज है। अभी कौन सा प्रॉपर्टी चल रहा है? ये अभी पहला लिखा है, ठीक ना, प्रोडक्ट आज ही स्टार्ट किए हैं, प्रोडक्ट का सिर्फ 7-8 प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। कोई दिक्कत, अभी ये जरूर देखो, ए आई एग्जिस्ट करेगा तो ए होगा, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए आई एग्जिस्ट करेगा तो आई भी करेगा, नहीं करेगा तब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर करेगा, आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट करेगा तो आंसर खुद वही मैट्रिक्स होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, एक प्रॉपर्टी ये भी लिख लो, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट देन ए बी अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है और ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, जनरल प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक ना। कुछ स्पेशल केस में इक्वल होता है, लेकिन जनरल केस में ये इक्वल नहीं होगा। डेट इज, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव। अगर हो जाता है तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक ना। लिखो, इसका एग्जांपल भी देख चुके हैं इसके पहले, ए बी बी ए निकाले थे ना, इक्वल था नहीं था। इक्वल होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव।
लिखा 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो सकता है। आएगा, वो सब आएगा, ठीक ना। बेटा इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स है दोनों। दोनों इक्वल आया है, हाँ दोनों इक्वल। ठीक है। मतलब वही ए नहीं होगा, नहीं, दोनों का आंसर सेम दोनों है। इक्वल है। पहला बार जो आंसर निकालेगा वही सेकंड बार भी आंसर आएगा। ए बी और बी इक्वल। हाँ
ये आंसर आया ना। देखो प्रॉपर्टीज़ है, इतना बड़ा प्रोडक्ट इस केस में नहीं लगाना है, प्रॉपर्टी समझा देते हैं, ठीक ना। मतलब प्रोडक्ट करवा दी जानबूझ के, लेकिन इस केस में इस तरह का प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करना है। यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये मेन डायगोनल का एलिमेंट छोड़ के सब जीरो होता है। ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। तेजस यहाँ देखो, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, प्रॉपर्टी बोलता है, ठीक ना। हालांकि बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। दो डायगोनल मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का होगा तो दोनों का आंसर भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और इस केस में कम्यूटेटिव होगा प्रोडक्ट। क्या होगा? और आंसर निकालने के लिए मैट्रिक्स का एक्चुअल प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करना है। तो आंसर चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का जो ए और बी का है, तो इसका भी ऑर्डर देखो 3 है, तो जानते हैं डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सब जीरो होगा, तो सब ऊपर नीचे जीरो लिख दिए। अब डायगोनल प्लेस का एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। 3 1 जा 3। नहीं, वो करना ही नहीं है, ठीक ना। हाँ, ठीक ना। इसलिए देखो हम डायरेक्ट ए बी और बी ए लिख दिए, समझे। नीचे नोट करके लिखो, नोट लिखो, लिखो इफ़ ए एंड बी आर टू डायगोनल मैट्रिक्स, if A and B are two diagonal matrix of same order, two diagonal matrix of same order, then their product is also a diagonal matrix, of same order as of diagonal matrix of same order as of A and B, and in this case AB equals to BA, and in this case AB equals to BA, मतलब कम्यूटेटिव होगा, ठीक ना। and to find AB और BA, ब्रैकेट में लिखो, और BA, we have to multiply only corresponding diagonal entries. We have to multiply only corresponding diagonal entries. हाँ, एंट्रीज एलिमेंट्स को बोलते हैं। मतलब ए बी और बी निकालने के लिए सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके डायगोनल में लिखना है, ठीक ना। और बाकी सब तो जीरो ही होगा, समझे। बहुत काम का चीज़ बताया है, ठीक ना। ये बुक में नहीं रहता है, किसी बुक में। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो।